पिछले 6-7 दिन से हम आपको गुण स्थानों का परिचय दे रहे हैं। हमने पिछले 6 पाठशाला के कार्यक्रमों में आपको बताया मिथ्यात्व किसे कहते हैं, 7 तत्वों का सच्चा और गलत श्रद्धान क्या होता है, सच्चे देवशास्त्र गुरु और खोटे देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं और उनसे हमें कैसे बचना चाहिए, इन सब की चर्चा हमने की। अब हम पहले गुण स्थान से थोड़ा ऊपर उठते हैं। आज हम आपको दूसरे और तीसरे गुण स्थान की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि सासादन जो दूसरा गुण स्थान है उसका क्या स्वरूप है। सासादन ये अक्षर क्या कह रहा है, सा प्लस आसादन, अर्थात वो जीव जिसके सम्यक दर्शन की आसाधना माने विराधना हो गई हो, तो जो विराधना सम्यक की विराधना से सहित जो जीव है उसे कहते हैं सासादन। विराधना से तात्पर्य, विराधना का मतलब नष्ट हो जाना। कोई जीव मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि के बाद उपशम सम्यक दृष्टि बना, चौथे गुण स्थान में आ गया। चौथे गुण स्थान में क्या हुआ, अनंतानुबंधी का उसने उपशम किया था, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय आ गया। तो अनंतानुबंधी का उदय होने से वो जीव सम्यक दर्शन उसका छूट गया, अर्थात सम्यक से गिर गया और मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा। हम परिभाषा क्या बनाएंगे, उपशम सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी का उदय आने पर सम्यक तो नष्ट हो जाए, लेकिन जब तक वह जीव मिथ्यात्व में न पहुंचे तब तक उसके दूसरा गुण स्थान होता है सासादन सम्यक दृष्टि। जैसे एग्जाम्पल ले लें, पेड़ है, पेड़ से कोई फल टूटा, तो पेड़ से तो टूट गया और जब तक जमीन पर नहीं आया, जब तक बीच में रहा, तब तक हम कहते हैं सासादन। सम्यक से गिर गया है, मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा है, उस बीच के काल में उस आत्मा के जो परिणाम हैं वे कहलाते हैं दूसरे गुण स्थानवर्ती के परिणाम, अर्थात सासादन सम्यक दृष्टि जीव। इसका मतलब ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा, ये आगे बताऊंगा। सासादन का स्वरूप तो आपने बताया, अब ये बताएं कि दूसरे गुण स्थान वाले जीव का अभिप्राय कैसा रहता है। अनंतानुबंधी कषाय का उपशम होने से उसका अभिप्राय सही हो गया था, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय का उदय आने से उसका अभिप्राय अब विपरीत हो गया, अर्थात 7 तत्वों का जो श्रद्धान था वो श्रद्धान उसका अब समाप्त हो गया। लेकिन स्पष्ट बहिरंग में कुछ मालूम नहीं पड़ता कि उसकी क्रियाओं में क्या अंतर हो, वो मालूम नहीं पड़ता है। ये अंतरंग के परिणामों की दशा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ये सम्यक से गिरने के कारण इसका अभिप्राय दूषित या विपरीत हो गया है। इसलिए चौथे गुण स्थान में इसके मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान था, जो दूसरे गुण स्थान में आने से जो दोनों ज्ञान अब इसके मिथ्या ज्ञान हो गए। इसलिए इसका अभिप्राय सही होने की बजाय विपरीत हो जाता है। अनंतानुबंधी कषाय तो चारित्र मौनी की प्रकृति है, तो इसके उदय में जीव का सम्यक से च्युत होने का क्या कारण। अनंतानुबंधी कषाय द्विमुखी कहलाती है। अनंतानुबंधी कषाय का काम सम्यक और चारित्र दोनों गुणों का घात करना है। ये क्या करती है, सम्यक से उस जीव को गिरा देती है, लेकिन मिथ्यात्व में नहीं पहुंचाती। और चारित्र में क्या करती है ये, कि चारित्र के घात करने वाली जो कषाएं हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजनन, उनके प्रवाह को कंटिन्यूअस बनाए रखती है। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय का कार्य सम्यक और चारित्र दोनों के घात में कहा जाता है। सासादन गुण स्थान का
क्या ड्यूरेशन होता है, काल कितना होता है? इसका काल कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली, एक आवली असंख्यात समयों की होती है। अर्थात कोई जीव सम्यक्त से गिरे और मिथ्यात्व में जब तक न पहुंचे उसके बीच में कितना समय रह सकता है दूसरे गुणस्थान में? कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 आवली। इसके बाद उसको नियम से पहला गुणस्थान होगा ही होगा। दूसरे गुणस्थान वाला जीव और किन किन गुणस्थानों पे जा सकता है? दूसरे गुणस्थान वाला जीव सिर्फ पहले गुणस्थान में जा सकता है और किसी गुणस्थान में नहीं। वो तीसरे चौथे में नहीं जाएगा। दूसरे गुणस्थान वाला जीव मात्र पहले गुणस्थान अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान में ही नियम से जाता है। एक समय से लेकर 6 आवली तक का जो पीरियड है वो पूरा हुआ और मिथ्यात्व में पहुंचा। इस गुणस्थान का स्वरूप, इसकी ड्यूरेशन, इसकी और सारी बातें अब समझ में आई। इसमें और क्या विशेषता होती है? इसकी एक विशेषता ये है कि सासादन गुणस्थान वाला जीव सासादन गुणस्थान में नरक में नहीं जाता। अन्य 3 गतियों में कहीं भी चला जाएगा, लेकिन मरने के बाद वो नरक में नहीं जाता है। ये इसकी अपनी विशेषता है। सासादन गुणस्थान वाले जीव का ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों हो जाता है? ज्ञान ज्ञान है, उसमें मिथ्या या सम्यक विशेषण कब लगता है? जब सम्यक दर्शन के साथ होता है तो सम्यक विशेषण, और जब सम्यक दर्शन से गिर गया और मिथ्यात्व के साथ हुआ तो मिथ्या विशेषण। अभी तक ऊपर के और गुणस्थानों में, तीसरे चौथे गुणस्थानों में व्यवस्था अलग है, लेकिन दूसरे गुणस्थान में सम्यक से गिर गया, इसलिए अब हम सम्यक ज्ञान तो कहेंगे नहीं, अब हम मिथ्या ज्ञान कहेंगे। तो यहाँ दूसरे गुणस्थान में सम्यक नष्ट हो जाने के कारण उस जीव का जो मति ज्ञान और सत्य ज्ञान था वो पुमति ज्ञान और कुछुत ज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार दूसरे गुणस्थान की चर्चा हमने आपसे की। क्या हमको दूसरा गुणस्थान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। चारों गतियों के जीवों के ये दूसरा गुणस्थान पाया जाता है। कभी हमारे परिणाम सम्यक्त रूप हो और किसी कारणवश अनंतानबंदी का उदय हो जाए तो हमारे परिणाम भी दूसरे गुणस्थान सासादन गुणस्थान रूप परिणाम कर जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब हम तीसरे गुणस्थान जो कि सम्यक मिथ्यात्व है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उसका क्या स्वरूप है। सम्यक मिथ्यात्व शब्द भी ये कह रहा है जहाँ श्रद्धा में सम्यकपना भी हो और मिथ्यापना भी हो, मिक्स्ड, अर्थात उसकी श्रद्धा सच्ची भी है और उसकी श्रद्धा झूठी भी है। ऐसा क्यों होता है? दर्शन होने की एक प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व का जब उदय होता है तब यह जीव सम्यक से गिर जाता है या मिथ्यात्व से ऊपर उठ के तीसरे गुणस्थान में आ जाता है। तो इसकी श्रद्धा कैसी होती है? मिक्स्ड, मिली जुली। मिली जुली से क्या तात्पर्य? जैसे मान लो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखने वाला है, वह अनायास किसी अन्य मत के मंदिर में जाए और वहां जाने के बाद बड़ी भीड़ देखे और बड़ी चमत्कार देख के अगर उसके मन में कदाचित यह विचार आ जाए कि इस मंदिर में भी इतने लोग आते हैं, ये भी सच्चे से लगते हैं, ध्यान से सुनना, संशय संशय नहीं, ये भी संशय से लगते हैं, मतलब उसका जो निर्णय है वो मिक्स्ड है। अभी उसने सच्चे देव की आस्था तो नहीं छोड़ी, सच्चे देव की आस्था वाला है और उनकी देख के कि यहाँ इतने लोग, ऐसा चमत्कार, तो वो कहता है ये भी सच्चे से लगते हैं। तब उसके परिणाम कैसे कहलाए? सम्यक रूप भी और मिथ्या रूप भी। आचार्यों ने परिभाषा दी, जहाँ सम्यक और मिथ्यात्व के मिले जुले परिणाम होते हैं उसे हम सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। ये तीसरे गुणस्थान वाला जीव
और किन गुण स्थानों को प्राप्त हो सकता है? उसकी श्रद्धा में थोड़ी गड़बड़ आई थी। सच्चे देव की श्रद्धा उसकी नष्ट नहीं हुई थी, लेकिन मिथ्या देव की श्रद्धा ने भी उसमें प्रवेश पा लिया था। तो ऐसी मिक्स्ड श्रद्धा कितने समय रह सकती है? अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त, इससे ज्यादा नहीं। अंतर्मुहूर्त में या तो वो वापस लौट जाएगा, नहीं, ये सच्चे देव तो वही हैं जिनको मैं पहले पूछता था, मैं कहाँ भटक गया। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, जिनमें ऊर्ध्वोपदेशी परा जिसमें पाया जाए, वो सच्चे देव होते हैं। सच्चे देव तो वही हैं। अगर ऐसा विचार बन गया तो तीसरे गुण स्थान से फिर चौथे गुण स्थान माने सम्यक्त में चला जाएगा। और अगर उसका विचार ये बना, ये भी सच्चे हैं, वो भी सच्चे हैं, दोनों सच्चे हैं, तो इसका नाम पड़ गया विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व का मतलब समस्त देवी देवताओं की पूजा करना, किन्हीं में कोई अंतर नहीं मानना। जिस जीव को सच्चे देव की परिभाषा नहीं मालूम है ना, वो तो सबकी पूजा करने लगता है। इसलिए उनकी पूजा के साथ साथ सच्चे देव की पूजा भी करता है और ये भी करने लगा, ये भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं, तो विनय मिथ्यात्व अनुष्ठान पहला हो गया। जब तक उसने उस श्रद्धा को छोड़ा नहीं था, सच्चे देव की श्रद्धा को, और ये भी सच्चे से लगते हैं, जब तक ऐसा विचार था तब तक उसका तीसरा गुण स्थान था। जब उसने ये बनाया, ये भी सच्चे हैं और ये भी सच्चे हैं, इसका मतलब उसका तत्व का ज्ञान नष्ट हो गया, उसका गुण स्थान पहला हो जाएगा विनय मिथ्यात्व। तो इसके आगे विनय क्यों लगाया? ये तो विनय ही मिथ्यात्व ही हुआ ना? नहीं, मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है। अर्थात सभी देवों की पूजा करना, किसी किसी में भेद नहीं मानना, सबकी विनय सामान्य से करना, वह विनय मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने गलत श्रद्धा। गलत श्रद्धा का मतलब अभी वो यही नहीं जानता कि देव की परिभाषा क्या होती है, इसलिए इनको भी पूछता हूँ, इनको भी पूछता हूँ, इनको भी पूछता हूँ, ऐसा हो जाता है। विनय मिथ्यात्व जीव आजकल बहुत मिलते हैं। क्या करते हैं? स्कूटर पे चल रहे हैं, अब निकले, किसी मत का मंदिर आ जाओ, कोई भी गिरजा आ जाओ, मस्तक झुका लेंगे, गिरजे के आगे निकलेंगे, क्रॉस बना लेंगे। ऐसे जीव विनय मिथ्यात्व होते हैं। अगर आप में से किसी का ऐसा अभ्यास होना, छोड़ देना। हमें तो एक सच्चे देव का सच्चा आराधना करने वाला बनना है। देव है तो एक, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, अन्य देव देव है ही नहीं, इतना पक्का बनना है। तीसरे गुण स्थान वाले जीव के ज्ञान को सच्चा माना जाएगा या झूठा? जैसी श्रद्धा वैसा ज्ञान। श्रद्धा कैसी है? मिक्स्ड। ज्ञान कैसा हो गया? मिक्स्ड। अर्थात उसके ज्ञान को हम ना सच्चा कहेंगे ना झूठा कहेंगे, क्या बोलेंगे? मिश्र। अर्थात मिली जुली श्रद्धा वाला ज्ञान। जब वो तीसरे गुण स्थान से ऊपर फिर सम्यक्त में चला जाएगा, तब ज्ञान सच्चा ज्ञान हो जाएगा। अगर तीसरे से उतर के पहले में आ गया तो उसका सच्चा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। जब तक वो तीसरे गुण स्थान में है, उसके ज्ञान को हम मिश्र ज्ञान कहेंगे। तो तीसरे गुण स्थान वाले जीव में और विनय मिथ्यात्वी जीव में अंतर क्या रहा? दोनों समान ही तो प्रतीत होते हैं। नहीं, अंतर तो बहुत रहा। जो अन्य सभी देवी देवताओं को समान रूप से मानता है, उसकी श्रद्धा किसी एक देव में है ही नहीं। अच्छा। उसने तो देव का स्वरूप नहीं समझा, इसने सच्चे देव का स्वरूप समझ रखा है। वो कह रहा है वो तो सच्चे देव हैं ही, लेकिन ये भी सच्चे लगते हैं। जब तक ऐसा परिणाम है तब तक मिश्र गुण स्थान है। अगर कोई ये सोचता है ये भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं, उनका विनय मिथ्यात्व। उन्होंने अभी सच्चे देव को समझा ही नहीं, इसलिए उनको विनय मिथ्यात्व कहा जाएगा। दोनों में अंतर है, उसका मिक्स है, इनका जनरल सामान्य। इन्हें किसी किसी देव में कोई विशेषता दिखाई नहीं दे रही, ये इसमें अंतर होता है। ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है, ये तो सर्वघाती है, तो इसके रहने पर सम्यक्त कैसे रह सकता है?
बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ठीक है। सम्यक मिथ्यात्व प्रवृत्ति सर्वघाती होते हुए भी जात्यंतर सर्वघाती है। जात्यंतर माने एक विशेष क्लास की, एक विभिन्न जाति वाली। इसकी खूबी क्या है? ये सत्ता में रहती है तो सर्वघाती, और जब उदय में आती है तो इसका फल होता है देशघाती। अन्य प्रकृतियों में सत्ता में सर्वघाती और उनका फल भी सर्वघाती। इसका सत्ता में सर्वघाती और जब फल देती है तो देशघाती। देशघाती क्यों? क्योंकि उदय में आई तो सम्यक्त्व का इसने पूरा नाश नहीं किया, सम्यक्त्व का अंश भी रखा और मिथ्यात्व का अंश भी रखा, तब तीसरा गुण स्थान बना। इसलिए ये प्रकृति सर्वघाती होते हुए भी सम्यक्त्व का पूर्ण घात नहीं कर पाती, क्योंकि जात्यंतर है, एक अलग जाति की है। सर्वघाती होते हुए भी उदय में देशघाती के समान कार्य करती है, और इसीलिए तीसरे गुण स्थान को छायोक्षमिक कहा गया, क्योंकि यहाँ सम्यक्त्व का अंश मौजूद है। इस तीसरे गुण स्थान की कुछ और विशेषताएं क्या हैं, वो बताएं। तीसरे गुण स्थान वाला अगर गिरेगा तो पहले में, ऊपर चढ़ेगा तो चौथे में, लेकिन तीसरे गुण स्थान वाला ऊपर पांचवें गुण स्थान में नहीं जा सकता। देखो, पहले गुण स्थान वाला पांचवें में जा सकता है, पहले गुण स्थान वाला सीधा सातवें में जा सकता है, लेकिन तृतीय गुण स्थान वाला सीधा पांचवें में नहीं, छठे में नहीं, सातवें में नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा। जाएगा तो उसके दो ही जाएगा, तीसरे से या तो पहले में और तीसरे से या चौथे में। दूसरे में भी नहीं जाता। दूसरे में नहीं जाता, क्योंकि तीसरे गुण स्थान वाले जीव दूसरे गुण स्थान में नहीं जाते। उनकी दो ही गमन की गति है, तीसरे से पहला या तीसरे से चौथा। तो इसकी पहली विशेषता हुई ये पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थान को नहीं जाता। दूसरी विशेषता है, जो जीव तीसरे गुण स्थान में है उनका मरण नहीं होता, वे मरते नहीं। मरने से पूर्व या तो पहले में आ जाएंगे या चौथे में चले जाएंगे, फिर उनका मरण होगा, लेकिन तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता। तीसरी विशेषता, मरण नहीं होता, इसलिए तीसरे गुण स्थान वालों का मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। जब मरण नहीं है तो मारणांतिक समुद्घात कैसा? मारणांतिक समुद्घात क्या होता है? मरण से पूर्व उस आत्मा को जहाँ जन्म लेना होता है, आत्म प्रदेश वहां जाते हैं और उस स्थान को छू के अंतर्मूर्त रुककर वापस आ जाते हैं। तो समुद्घात का मतलब होता है आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। तो मरण से पूर्व या सही मरणांत उपस्थित हो जाने पर आत्मा के प्रदेशों का जहाँ जन्म लेना है उस स्थान को स्पर्श करने के लिए जाना और स्पर्श करके लौटना, इसका नाम है मारणांतिक समुद्घात। तीसरे गुण स्थान में जीव का मरण नहीं होता, इसलिए तीसरे गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। चौथी एक विशेष बात और भी है कि तीसरे गुण स्थान में आयु बंध नहीं होता। पहले गुण स्थान में आयु बंध है, दूसरे में है, चौथे में है, पांचवें, छठे, सातवें तक आयु बंध है, सातवें के बाद आयु बंध नहीं होता। लेकिन इस तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होगा, ना मरण होगा, ना आयु बंध होगा, ना मारणांतिक समुद्घात होगा। ये इस तीसरे मिश्र गुण स्थान की विशेषताएं हैं। जो जीव दूसरे गुण स्थान में है या तीसरे गुण स्थान में है, ये उसे खुद को महसूस होता है क्या? ये आत्मा के परिणाम विशेषण की चर्चा है। ये अंतरंग या अंदरूनी चर्चा है, ये बाहर नहीं मालूम पड़ती। गुण स्थान व्यवस्था पूरी, मात्र दूसरा तीसरा नहीं। सामने एक मुनि महाराज बैठे हैं, ये मुनि महाराज कब पहले गुण स्थान में आ जाएं, कब सातवें में चले जाएं, कुछ नहीं मालूम पड़ता। दूसरे जीव को नहीं पता लगता, स्वयं को भी नहीं मालूम पड़ता।
क्योंकि मेरे परिणाम कब नीचे गिरे कब ऊपर उठे ये मालूम नहीं पड़ता। एक उदाहरण से समझाता हूं। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समक्ष शरण में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने क्या देखा, एक मुनिराज महान तपस्या घोर तपस्या में लीन थे। उनको देखकर उनके मन में विचार आया, इतनी महान तपस्या कर रहे हैं, इन महाराज को तो जल्दी मोक्ष होना चाहिए। आगे बढ़े, समक्ष शरण में गए। जब भगवान की दिव्य ध्वनि हुई और दिव्य ध्वनि रुकी तो उन्होंने गौतम स्वामी से प्रश्न किया, महाराज रास्ते में एक मुनि महाराज महान तपस्वी ध्यान में लीन थे, उनको मोक्ष कब होगा, वो तो महान तपस्या कर रहे हैं। गौतम स्वामी बोले, राजा श्रेणिक अभी तो वो नरक जाने के योग्य परिणाम बनाए हुए हैं। सैनिक महाराज एकदम आश्चर्यचकित हो गए, महाराज इतनी अच्छी तपस्या फिर नरक के योग्य परिणाम क्यों? गौतम स्वामी ने छोटी सी कथा सुनाई। उन्होंने बताया, ये एक राजा थे मुनि बनने से पूर्व। इनका जो बेटा था वो नाबालिग छोटा था, तो इन राजा ने क्या किया, उस नाबालिग बच्चे को गद्दी पर बिठाया, उसका राज्याभिषेक कर दिया और मंत्रियों से कह दिया, इसको राजा मान के तुम लोग शासन करना। मंत्रियों ने कहा, आप जाएं आराम से दीक्षा लें, हम इसको राजा मानेंगे, हम स्वयं राजा नहीं बनेंगे, हम इसकी सेवा करेंगे। राजा मुनि बन गए, लेकिन उन मंत्रियों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने क्या किया कि उस छोटे से राजपुत्र को उठा के जेल में डाल दिया और खुद राजा बन बैठे। इत्तेफाक की बात, जिस समय राजा श्रेणिक तुम वहां से निकले थे ना, उससे कुछ समय पूर्व ही वहां दो यात्री उधर से निकले थे। वो यात्री ये चर्चा कर रहे थे, देखो ये राजा जी तो यहाँ ध्यान में मग्न हैं, और ये जिनको अपनी सत्ता सौंप आए थे उन मंत्रियों ने कितनी गड़बड़ की, इनके बच्चे को तो जेल में डाल दिया और खुद मंत्री बन बैठे। उन महाराज के कान में ये शब्द पड़ गए। फिर क्या था, अंदर क्रोध उबलने लगा। देखो साधना टूट गई, ऊपर से नहीं, ऊपर से तो ध्यान मग्न है, लेकिन परिणामों के अंदर साधना टूट गई, क्रोध की आग निकलने लगी। और उस समय, जिस समय ये चर्चा हो रही थी, उसी समय श्रेणिक महाराज ने गौतम स्वामी को पूछा था, महाराज इनको मोक्ष कब होगा? तो गौतम स्वामी ने कहा, अभी तो महान क्रोध के कारण वे नरक आयु के बंध के योग्य होने जा रहे हैं। श्रेणिक महाराज तिलमिला गए, बोले महाराज फिर? गौतम स्वामी बोले, तुम जाओ, तुम महाराज को संबोधो, महाराज आप मुनि हो, कहां अपने बच्चे के चक्कर में लग गए, दोबारा अपने ध्यान में आइए। श्रेणिक महाराज वहां से फौरन निकल के उन महाराज के पास आए, उनको संबोधन किया, महाराज मैं अभी भगवान के शरण से आया हूँ, गौतम स्वामी ने कहा है आप तो नरक आयु के योग परिणाम बांध रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं महाराज, आप मुनि हैं। इतना जो श्रेणिक महाराज ने कहा, एकदम उनको अपना होश आया, ओहो मेरे परिणाम कहां से कहां पहुंच गए। और फिर दोबारा वैसे बैठे बैठे वैसे ही गिरे हुए पहले गुणस्थान में थे, पुनः 7वें गुणस्थान में आ गए और उनको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान भी हो गया। ये सब क्या है, ये परिणामों की महिमा है। इसी तरह किसी भी जीव का गुणस्थान गिरे या गुणस्थान चढ़े, तीसरे से पहले में आए या तीसरे से चौथे में आए, कहीं भी आए कहीं भी जाए, ना तो उसको मालूम पड़ता है ना सामने वाले किसी देखने वाले को। हाँ, गुणस्थानों की चर्चा जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, अवधिक ज्ञानी, मनपरि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, उनको तो होती है अपने ज्ञान में, बाकी स्पष्ट हम लोगों को अपने आंख से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता कि इनका गुणस्थान गिरा या इनका गुणस्थान चढ़ा। इसलिए ये तीसरा गुणस्थान बाहर से मालूम नहीं पड़ता, अंदर के परिणामों की चर्चा है। मैंने पहले कहा था जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था, गुणस्थान क्या है,
मोह और योग के कारण होने वाले जो आत्मा के परिणाम हैं, उनके उतार चढ़ाव को गुणस्थान कहते हैं। चढ़ना, ऊपर चढ़ना, गिरना, नीचे गिरना, इसका नाम है गुणस्थान। ये अंदर की चर्चा है, ये चेहरे से नहीं मालूम पड़ती। ध्यान लगाने वाले मुनि महाराज को घाटी में फेर दो और मुख से उफ भी नहीं करें। गुणस्थान पहला गुणस्थान क्यों? पहला गुणस्थानियों, उनकी धारणा ये है, अगर मैं जरा भी हल्ला मचाऊंगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी, मुझे नीच गति मिलेगी। नहीं, मुझे तो स्वर्ग जाना है, बिल्कुल हल्ला नहीं मचाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा। ऐसी धारणा होने के कारण वे मिथ्यात्व गुणस्थान में चले जाते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जो है ना, वो ऐसे होते हैं, उनकी सारी चर्या चेहरे से नहीं मालूम पड़ती। अंदर का गुणस्थान अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, केवल ज्ञानी जाने। इसी प्रकार मृष्ट गुणस्थान की भी नहीं, सभी गुणस्थानों की यही चर्चा है। आज जिन दो गुणस्थानों की चर्चा हमने की, साधन और सम्यक मिथ्यात्व, इन दोनों गुणस्थानों में बेटर कौन सा है? देखो, तीसरे गुणस्थान वाले के पास अभी सम्यक तो है, सम्यक तो शून्य नहीं हुआ। इस दूसरे गुणस्थान वाला सम्यक तो शून्य हो गया। दूसरे गुणस्थान वाले का ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया, इसका ज्ञान अभी मिश्र ज्ञान है। इसके पास सम्यक पना है, वह सम्यक तो शून्य है। तो दोनों गुणस्थानों में अच्छा गुणस्थान तीसरा। दूसरे वाला नियम से मिथ्या दृष्टि बनेगा, पर तीसरे गुणस्थान वाला हो सकता है चौथे में लौट जाए तो मिथ्या दृष्टि ना बने। इसलिए इन दोनों गुणस्थानों में तीसरे गुणस्थान वाला बेटर है। लेकिन हमें एक की भी भावना नहीं करनी। हमको तो ये करनी है, हमको पहला गुणस्थान नहीं चाहिए, दूसरा भी नहीं चाहिए, तीसरा भी मिक्स है नहीं चाहिए। हमको चाहिए गुणस्थान चौथा। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अब अगले कार्यक्रम में आप इस चौथे गुणस्थान की चर्चा हमसे सुनेंगे। अभी तक आपने 3 गुणस्थान सुने हैं। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, 7 तत्व का विपरीत श्रद्धान, खोटे देव शास्त्र गुरु का विपरीत श्रद्धान करने से आत्मा का गुणस्थान पहला होता है। तीसरा गुणस्थान जब मिश्र परिणाम होते हैं सम्यक मिथ्यात्व के, तब होता है। और सम्यक से गिरा हो और मिथ्यात्व में ना पहुंचा हो, बीच का ड्यूरेशन जो होता है, उसे हम कहते हैं दूसरा साधन गुणस्थान। ये तीनों गुणस्थान अच्छे नहीं है। अब हमारे पाठशाला के अगले कार्यक्रमों में आप अच्छे जो गुणस्थान हैं, अब उनकी चर्चा सुनेंगे। अब अगले कार्यक्रम में हम चौथे गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये कड़ा विषय भी हल्का हल्का लग रहा होगा, क्योंकि हम आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया समझें और जीवन में उतारें। जय जय।